वो कह रहे हैं जब हम कहीं भी आ देंगे पर हिंदू धर्म में नहीं भी आएंगे, चाहे किसी के भी घर पे डाल आएंगे पर हिंदू धर्म में नहीं डालेंगे। सर इनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारी बेटी हिंदू धर्म में नहीं जा सकती। हिंदू के लड़के को हम अपने घर ले आएंगे लेकिन हम हिंदू के घर अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं भेजेंगे। सर वो कह रहे हैं हाँ इनको मुसलमान बना दे हम मान जाएंगे। मतलब उनका कहना यह है कि मेरी लड़की को भी उन्होंने हिंदू बना दिया। मैंने कोई हिंदू नहीं बनाया, वो लड़की अपनी मर्जी से सर खुद आई है। मैं खुद इनके पास गई, ये मेरे पास नहीं है। मैं खुद गई उनके पास, कोटा में हमने शादी करी है। मैं इनसे शादी करके इस धर्म में बहुत खुश हूँ। आपका नाम गुलबशा था, उसके बाद इस्लाम छोड़ दिया, अब नया नाम आपका स्नेहा है। स्नेहा है। मैं खुद ही हिंदू बनी हूँ अपनी मर्जी से। सर उसके घर वाले धमकी देते हैं जान से मारने की कि तूने हमारी लड़की से शादी कर ली। हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश है शादी से। कहीं भी जाता हूँ तो उसकी मम्मी मेरे को कहती है तेरे पे उल्टा सीधा इंजाम लगवा दूंगी। और जी मेरे पे झूठा केस एक लगवा भी दिया है उन्होंने रेप का। मम्मी ने झूठा झूठा इंजाम और लगा दिया रेप केस कान पे। कुछ इनकी तो कुछ भी गलती ही नहीं है। वो कह रहे थे अगर मुसलमान होता तो हम रख लेते, हिंदू में क्या गलती है। पहले तो बोलती थी हाँ हिंदू में मैं शादी करा दूंगी, मैं राजी राजी हर चीज में। अब पता नहीं उनको हो क्या गया। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़के को केवल इसीलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि उसने दूसरे मजहब की लड़की से शादी की थी। उसी लड़की के घर वाले आकर परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं और पुलिस केस करने की धमकी देते हैं। आज वो दोनों पति और पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? आकाश। आपने दूसरे धर्म की लड़की से शादी करी, मुसलमान मजहब की लड़की से शादी करी, उसके बाद से क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? सर उसके घर वाले धमकी देते हैं जान से मारने की कि तूने हमारी लड़की से शादी कर ली, ये वो। और सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश है शादी से, पर उनके घर वाले हमारे को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। काम पे निकलता हूँ तो मार पिटाई करते हैं मेरे साथ। और जैसे कहीं भी जाता हूँ तो उसकी मम्मी मेरे को कहती है तेरे पे उल्टा सीधा इंजाम लगवा दूंगी, तेरे पे गंदा इंजाम। और जी मेरे पे झूठा केस एक लगवा भी दिया है उन्होंने रेप का। और मेरे साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है और मेरा कहीं भी इंसाफ नहीं हो रहा है। थाने पुलिस में जाता हूँ तो वो भी मेरी कोई कहीं से कहीं तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ये सिर्फ हिंदू होने की वजह से आपको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि अगर आप मुसलमान होते तो शायद उनको इतनी तकलीफ नहीं वो कह रहे हैं जब हम कहीं भी आ देंगे पर हिंदू धर्म में नहीं भी आएंगे, चाहे किसी के भी घर पे डाल आएंगे पर हिंदू धर्म में नहीं डालेंगे। पर हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है लड़की भी, और मैं भी उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हम दोनों अपनी लाइफ में खुश है, पर इसकी फैमिली वाले हमारे को जान से मारने के पीछे पड़े हुए। कई बार हमारे साथ आता पाई है, कई बार हम उनसे बच के निकल गए बस कैसे भी करके। और आपकी पत्नी दोनों की जान के दुश्मन बने हुए? हाँ जी सर, हम हिंदू है और मेरी लड़की को भी उन्होंने मतलब उनका कहना यह है कि मेरी लड़की को भी उन्होंने हिंदू बना दिया। मैंने कोई हिंदू नहीं बनाया, वो लड़की अपनी मर्जी से सर खुद आई है। अच्छा, उन्होंने खुद ही इस्लाम छोड़कर अब हिंदू धर्म अपना लिया है? हाँ जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्नेहा। स्नेहा है। पहले गुलबशा था, अब पहले क्या नाम था आपका? गुलबशा। अच्छा, पहले आपका नाम गुलबशा था, फिर उसके बाद इस्लाम छोड़ दिया, अब नया नाम आपका स्नेहा है। स्नेहा नायक। तो स्नेहा ये बताइए कि आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती इन्होंने की थी कि नहीं अब आप मुसलमान नहीं रहेंगी, आपको हिंदू बनना पड़ेगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, मैं खुद ही हिंदू बनी हूँ अपनी मर्जी से। क्या आपके घर वाले पहले आपको परेशान करते? क्या कारण था जो आपने एक हिंदू लड़के से शादी करी? आपके घर वाले तो पसंद नहीं कर रहे इस चीज़ को? नहीं, पहले मेरी मम्मी इनसे बहुत राजी थी, हमारे घर पे आते जाते थे। ये 1 साल से बहुत अच्छा था। मेरी मम्मी इनको बेटा बोलती थी। मम्मी राजी भी थी इनसे कि हाँ कि मैं शादी करा दूंगी, इसका बाप का अफेयर चल रहा है कहीं और, इसके बाप को पकड़ा दे, इसके बाप को मरवा दे, ऐसे से उल्टा सीधा इन पे बोलती थी कि जब मैं अपनी लड़की से तेरी शादी करा दूंगी। आपके पापा का अफेयर चल रहा था? हाँ, मेरे पापा का अफेयर चल रहा था ए ब्लॉक में वहाँ पे। तो उनको ही कहती थी कि इनसे कि करवा दे, मैं तेरी शादी करा दूंगी, अभी तू अपने पापा को पकड़ा दे, अभी करा दूंगी। घर में लड़ाई होती थी, इनके पास कॉल जाता था, हर चीज़ इन्हीं के पास जाता है, हर चीज़ करवाते थे मेरे मम्मी हर चीज़। और अब पता नहीं अब शादी होगी तो मान ही नहीं रही। पहले तो बोलती थी हाँ हिंदू में मैं शादी करा दूंगी, मैं राजी राजी हर चीज़ में। अब पता नहीं उनको हो क्या गया। जब शादी कर ली और फिर हमने शादी कर ली, मेरे पापा ने इतना गली में इतना मारा, मेरे को इतना मारा कि अभी उसके बहुत ज़्यादा मारपीट करी। मेरे को घर से बिल्कुल निकाल दे कि अब उस लड़के के घर पे जाओ, उसके घर में रहे, ये सब कर रहे थे। अगर यूँ कह रहे थे अगर मुसलमान होता तो हम रख लेते, हिंदू में क्या गलती है, वो भी तो इंसान ही है एक टाइप में। तो जब पहले आ रहे थे, जब हिंदू नहीं लगे, जब तो हिंदू थे, जब तो मेरी मम्मी राजी थी, उस टाइम में उनको हिंदू नहीं दिख रहे थे। अब मैं आ गई, शादी होगी, हर चीज होगी, अब उनको हिंदू वो परेशानी हो रही है। घर पर आ रहे थे जब तक काम था तब तक हिंदू से आपत्ति नहीं थी, अब जैसे ही आपने एक हिंदू से शादी कर ली तो उनको दर्द हो गया? इस बात दर्द हो गया। और मम्मी ने झूठा झूठा इंजाम और लगा दिया रेप केस कान पे। कुछ इनकी तो कुछ भी गलती ही नहीं है। और मैं खुद इनके पास गई, ये मेरे पास नहीं है। मैं खुद गई उनके पास, कोटा में हमने शादी करी है। मेरे फादर ने मेरे को बहुत मारा था। मेरे फादर इसी गली में मेरे को छोड़ गए थे, फिर यहाँ छोड़ के, पर थोड़ी मम्मी थोड़ी हमारी वो थी
पर दुख होती, तो इसलिए मैं उनके पास खुद चली गई थी वहाँ पर कोटा। फिर हमने शादी वादी कर ली। फिर उसके बाद हमने शादी करी, 1 महीने वहाँ पे रहे तो कुछ ही नहीं बोले मेरे पापा ने। फिर मम्मी का कॉल आया था कि बोली कि इनको क्या था कि कॉल करके कि तू उसको ले जा, शादी वादी कर ले, ये सब कर ले। मम्मी ने मेरे से बोला कॉल करके कि तू शादी कर ले और जो भी है मैं तेरा साथ दूंगी। मुझे नहीं पता था, मैंने शादी कर ली। उसके बाद सर मेरे साथ बहुत टॉर्चर करा जा रहा है। अब इसकी मम्मी कहती है कि तूने मेरे साथ गलत काम करा है, मेरे को इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी लड़की से कोई मतलब नहीं है। पर सारा मतलब ही इसी का है कि मैंने शादी कर ली। चाहते क्या कि कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं आपसे, या लड़की को कह रहे हैं कि आप लड़की को छोड़ दो क्योंकि आपने हिंदू धर्म उनसे, अब वो हिंदू बन गई है, क्या इस चीज़ से आपत्ति हो रही है उन्हें? वो कह रहे हैं मैं तेरे को बंद कराऊंगी, चाहे तेरे को किसी भी केस में करवाऊँ। वो कहते हैं मैं तेरे को बंद करा के ही दम लूंगी। और वो कहते हैं नहीं, अगर तू नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं हमारा अगर कोई कानून वगैरह कुछ नहीं करेगा तो मैं पैसे देके किसी से मरवा दूंगी तुझे। बहुत लड़के दुनिया में पड़े हैं जो पैसे लेके कुछ भी कर देते हैं। मैंने गलती मांग ली, हाथ भी जोड़ लिया, हर चीज़ कर लिया, पर वो नहीं मान रहे। कह रहे हम तेरे को मरवा के दम लेंगे। अभी सर मैं पुलिस वालों को मैं पैसा भर दूंगी, कोर्ट में पैसा भर दूंगी, पर इसको बंद करवा के छोड़ूंगी, इसको मरवा के छोड़ूंगी। इसने हमारे साथ ऐसा करा। जब मम्मी राजी थी, जब क्यों नहीं करवाया इन्होंने? अगर आकाश को इस्लाम कबूल करा दे तो क्या शायद आपके घर वालों की जो आपत्ति है वो तब नहीं होगी? तब नहीं होएगी। वो कह रहे हैं हाँ इनको मुसलमान बना दे, हम मान जाएंगे। अच्छा, मतलब आकाश अगर आपको इस्लाम कबूल करने के लिए वो राजी करना चाह रहे, कहीं ना कहीं क्या यही इनकी साजिश लग रही है कि आपसे इस्लाम कबूल ये साजिश बिल्कुल भी नहीं है इनकी। ये सिर्फ बहला फुसला के लड़की को सिर्फ घर बुलाया जाएगा, इस बहाने से सिर्फ इसको ले जाया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या वो करेंगे उसका नहीं पता, पर वो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो लड़की को वापसी नहीं भेजेंगे, वो इसको कहीं दूर ले जाएंगे मेरे से। बस उनका एक ही मकसद है कि मेरे को जल्द से जल्द बंद करा दे और हम हमारी लड़की को यहाँ से लेके चले जाएं। और सर रात को भी मेरे साथ कोई उन्होंने लड़के भेजे थे, मेरे साथ खूब मारा पिटाई हुई, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। और मैंने उस लड़के की वीडियो भी वगैरह बना रखी है। कह रहा मेरे को सुलेमान ने भेजा है, ठीक है, तूने हमारे साथ गलत करा, हमारे धर्म के साथ गलत करा। मैंने क्या उसके धर्म के साथ गलत करा? लड़की सर अपनी मर्जी से खुद आई है, मैं कोई इसको जोर जबरदस्ती थोड़ी लाया हूँ। अगर जोर जबरदस्ती लेके आता तो आज मेरे साथ क्यों रहती? बिल्कुल, जोर जबरदस्ती किसी भी प्रकार से नहीं हुई है। उन्होंने मैं खुद ही गई हूँ, अपना आप अपनी मर्जी से गई हूँ। वो भी बकायदा मेरे पापा ने भेजा। उस टाइम मेरे पापा राजी थे कि अब निकल जा, मेरे तेरे कोई मतलब नहीं है। अब पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। उनको बहुत ही ज्यादा बहुत बुका कर रहे हैं। हम बाहर भी जाते हैं ना तो गाली उल्टे सीधा बोलना, इनको मारना पीटना, बहुत छेड़, मतलब हम घर से भी नहीं निकल पा रहे, इतना परेशान कर दिया हमें। पहले अपने घर पर थी, जैसे आपने बताया आपके साथ मारपीट हुई, आपको काफी मारा गया, गली में ले जाकर मारा गया। अब आप हिंदू बन गई हैं, तिलक आपने लगाया हुआ है, सिंदूर आपने लगाया हुआ है। जब से हिंदू धर्म अपनाया है, क्या आपके साथ उसके बाद से किसने कोई जाति करी या किसने ये बोला कि तुम हिंदू क्यों बन गई, तुम मुसलमान ही रहती? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। पर हाँ मेरे पापा बोलते कि तू अब पहले तो इतनी धर्म वाली थी, तू तो बड़ा अल्लाह मानती थी, अब तू हिंदू क्यों बन गई, ये सब मेरे पापा बोलते थे। बोले इसको मुसलमान बना दे, इसको वो कर दे, कोई अपना धर्म क्यों छोड़ेगा। पर मैं इनसे शादी करके इस धर्म में बहुत खुश हूँ और ये मेरे को बहुत ही ज्यादा खुश रखते हैं। ऐसी कोई कमी नहीं है, मेरे को बहुत ही अच्छा रखते हैं। हिंदू बनने से कोई आपत्ति नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी मर्जी से बनी हूँ, अपनी मर्जी से मैंने हिंदू धर्म को। खुश हैं आप हिंदू बन के? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आकाश, आपके साथ इतनी मारपीट हुई, बदसलूकी हुई, आपने बताया, तो पुलिस में जाने की कोशिश नहीं की आपने? सर मैंने 112 नंबर पे कॉल करी थी, वो आए सर, वो हमारे को ले गए और उनके घर में से किसी को भी नहीं बुलवाया। हम पूरा दिन थाने में बैठे रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हुए। रात होते उन्होंने बोल दिया जाओ घर चले जाओ अपने। और उसके बाद से लगातार धमकियां आ रही हैं? उसके बाद से सर लगातार धमकी आ रही है। अगर उसके घर वाले कॉल वगैरह करते हैं तो सर हमारे को घर से पुलिस वाले ले जाते हैं, फ़ोन करके बुला लेते हैं, पूरा पूरा दिन बैठाए रखते हैं। ठीक है सर, मैंने भी कैसे ना कैसे करके अपनी जान बचाई, कैसे ना कैसे करके कुछ भी करा। खतरा कहीं ना कहीं अभी आप पर बना हुआ है लगातार, जिस प्रकार धमकी आ रही है, डर है कि जान पर हमला हो सकता है, दोबारा जान लेने की कोशिश कर सकता है? सर रात को ही मेरे साथ बहुत हमला हुआ है, पर मेरे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ। बाकायदा मेरे पास वीडियो है। मैंने पूरा दिन सर मैं कल थाने में था, उसके बाद भी मेरे से कोई नहीं हुआ। फिर मैं हार धक्के के मैं ना 100 नंबर पे कॉल कर रहा, ना सर कुछ कर रहा। मैं सर कल से ही अपने घर में हूँ, मैं बाहर भी नहीं निकल रहा। शादी मंदिर में हुई, कोर्ट में हुई, कहाँ शादी की आपने? हमने कोर्ट में शादी करी, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में कोर्ट में शादी जी, की जी, है जी। आपने। ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, ये वाला जो आपका वहाँ पे कोर्ट से बना है? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता कि जो शादी है वो फर्जी है, या भागने वाला जो आरोप लगता है वैसा कोई आरोप नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम सर सुनैना है। क्या लगते हैं आप इनके? सर मेरी माँ में रहती माँ हूँ। में हाँ रहती जी हैं। सर। आपने समझाने की कोशिश करी बच्चों को, जिस प्रकार से हमला हो रहा है, बातचीत करने, कोई बड़े क्योंकि अक्सर घर के बात करते हैं, क्या हुआ था जब आपने बात करने की कोशिश? हम लोग यहाँ पर गए, मैंने 2-4 लेडीज़ को लेकर अपने साथ इनके घर गई। इनकी मम्मी थी, पहले सर उन्होंने जाती हमारे गाली गलौज करना स्टार्टिंग कर दिया
कि गंदे हो, मतलब इतना हमें उल्ट उल्ट बोला गया ना सर कि हम आपको बोल नहीं सकते कि हमारे साथ। हाँ जी सर, ठीक, तुम ये हो तुम वो हो, मतलब जितना उन्होंने अनसर्ट हमसे बोला ना सर, हम सुनकर आ गए। पूरी गली वहाँ की भी गवाह है। मैंने उनको बोला कि सर कि मैडम तुम्हारी बेटी हमारे घर आ गई, अब अपनी बेटी से पूछो इसको कोई कमी लगती हो तो आप हमें कहो। ये क्या रीज़न है कि आपने लड़के को इतना बड़ा इल्ज़ाम दे दिया, और सर इसको नोचती है, कहीं भी बाहर जाता है ना ये, तो जहाँ भी मिलेगा वहीं इसको गाली गलौज, गुंडा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, रेपड़ आ गया, ये आ गया, मर्डर आ गया, पता नहीं क्या क्या इंसान इसको बोलती है सर। फिर मैंने कहा आप कोई बात नहीं, देखो जो हो गया वो हो गया, बच्चों को खुश रहने दो, जब तो आप भी एग्री थी ना। अब ऐसा क्या रीज़न हो गया कि शादी के बाद आप ऐसा बोल रहे हो? या तो आप पहले ही बोलते कि नहीं करना तो नहीं करना। तो आपत्ति क्या है? हिंदू होने से आपत्ति है लड़के के? सर इनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारी बेटी हिंदू धर्म में नहीं जा सकती। अच्छा, कि हाँ जी, मुसलमान है। हाँ जी, हम मुसलमान हैं, लेकिन हिंदू के लड़के को हम अपने घर ले आएंगे, लेकिन हम हिंदू के घर अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं भेजेंगे क्या सर। कारण है? सर वो मुझे नहीं पता क्या कारण है, हिंदू मुस्लिम का सर चलता ही आ रहा है, ये तो आपको पता है ना सर। यही रीज़न है जो इनको बच्चों को परेशान किया जा रहा है, जहाँ तक सर मेरी नॉलेज में तो यही है। कि अगर एक हिंदू लड़के से उनकी बेटी शादी कर लेती है तो सारी आपत्ति होगी उस पर, फिर वो कुछ भी करना चाहे तो करे। हाँ जी सर, और ये भी बोलते कि जाओ तुम तो हिंदू के बच्चे पैदा करोगी। अच्छा, हाँ जी, अब तो हिंदुओं के ही बच्चे पैदा करोगे तुम सर। इसी तरीके से सर वहाँ पर ये कल हमारी बातें हुई है वहाँ पर।